मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको तरोताज़ा रखे और मौला अज़्ज़ा वजल हम सबको इल्म दीन को अच्छे अंदाज में सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। तो पिछले दिनों मुअर्रब व मबनी की बहस हमने बयान की थी, आपको इनकी तारीफ़ात भी बयान की और इनके अहकाम भी आपको बयान किए। तो अब हम मुअर्रब व मबनी की मश्क कराएंगे मिसाल के ज़रिए किताब से, और इबारत पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा लफ्ज़ मुअर्रब है और कौन सा लफ्ज़ मबनी है। तो तारीफ़ात तो हम पढ़े होते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो लिहाजा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियोज़ में भी ये बात आपको बयान की है, तो लिहाजा आइए हम उसकी मश्क करते हैं। आइए मश्क की जानिब बढ़ते हैं। कातिल की इबारत यहाँ पर मज़कूर है, अल मफ़ूल बिही, यानी मफ़ूल बिही का बयान है। अब देखिए इसमें हर लफ्ज़ पे हम गौर करेंगे, ठीक है। इसमें खासतौर पे अस्मा अफ़ाल वगैरह इन पे हम गौर करेंगे, अस्मा अफ़ाल हर्फ जो भी, तो इस पे गौर करेंगे कि आया वो मुअर्रब है या फिर मबनी है। अगर मुअर्रब है तो किस वजह से मुअर्रब है, और मबनी है तो फिर वो मबनियुल असल है या मुशाबिह मबनी है, और मबनियुल असल है तो किस वजह से है, और मुशाबिह मबनी है तो किस वजह से है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो चंद बातें यहाँ पे अर्ज करते हैं। देखिए हमने जब मफूल बिही के बयान को देखा तो सबसे पहला लफ्ज़ है हुआ। तो जब हमने हुआ में गौर गौर किया तो हुआ ये ज़मीर है, हमें बात पता चली कि हुआ ये ज़मीर है और ज़माइर ये मुशाबिह मबनी में से हैं। तो लिहाजा हमने क्या लिख दिया है, ये हुआ ये मुशाबिह मबनी है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आगे लफ्ज़ है वक़ा। तो वक़ा में हमने गौर किया तो पता चला कि वक़ा फ़िल माज़ी है, तो लिहाजा मबनी असल तीन चीज़ें होती हैं, फ़िल माज़ी, अमर हाजिर मारूफ, तमाम हरूफ। तो लिहाजा फ़िल माज़ी का होना मबनी असल में से है, तो लिहाजा वक़ा क्या है, मबनी असल है। इस तरीके से अलैहि में जो हा है ये मबनी असल में से है, और हा ज़मीर जो है इसमें ये मुशाबिह मबनी है। ऐसे ही फ़ेलुल फ़ाइल, तो फ़ेल और फ़ाइल दोनों लफ्ज़ मुअर्रब हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो मबनी असल से है ना ही मुशाबिह मबनी में से है। ऐसे ही लफ्ज़ नह भी मुअर्रब है। दरब तो चूंकि फ़िल माज़ी है लिहाजा वो मबनियुल असल है। ज़ैदन मुअर्रब है। वाओ मबनियुल असल है क्योंकि तमाम हरूफ मबनियात में से हैं। काफ भी हर्फ है तो लिहाजा कद हर्फ तहकीक है। हर्फ तक़लील ये माजी के साथ आए कद तो वो हर्फ तहकीक होता है, और अगर मुज़ारे के साथ आए तो वो हर्फ तक़लील के मानी में होता है। तो लिहाजा ये भी जो है मबनी है। अच्छा, इस तरीके से ये तक़द्दमो ये मुअर्रब है, वो फ़िल मुज़ारे जो उन्होंने ताकीद और उन्होंने सकीला से खाली हो तो वो मुअर्रब होते हैं, तो लिहाजा ये भी मुअर्रब है। अल फ़िल, तो अला हर्फ है चूंकि ये मबनी असल है, अल फ़िल ये मुअर्रब है। ऐसे ही लफ्ज़ है मिस्लो ज़ैदन, ये दोनों मुअर्रब है। और ऐसे ही ज़रबतो चूंकि फ़िल माज़ी है लिहाजा ये मबनी असल है। वाओ कद इसकी तहकीक पीछे गुजर चुकी है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है युहज़फ़ु, तो युहज़फ़ फ़िल मुज़ारे है और नून ताकीद नून सकीला से खाली है, तो लिहाजा ये मुअर्रब है। अल फ़िल ये भी मुअर्रब है। ले क़याम, तो ले क़याम जो लफ्ज़ है तो लाम इसमें हर्फ है, हर्फ जार, और तमाम हरूफ जार ये जितने भी हरूफ मबनियात में से हैं, लिहाजा ये भी मबनी असल है। और क़याम ये मुअर्रब है। क़रीना लफ्ज़ ये मुअर्रब है। ऐसे ही जवाज़न का जो लफ्ज़ है ये मुअर्रब है। तो लिहाजा हमने इनकी तहकीक आपको तकरीबन की बयान कर दी है। तो लिहाजा आप इस तरीके से किताबों पर मश्क करें, इजरा करें। कोई भी किताब पढ़ें आप, चाहे आप नीचे से फेरबदल ले लें या आप सानिया सालसा में जिस भी दर्जे में आप पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लास में किसी दर्जे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप मुख्तसर से यानी थोड़े अल्फाज से स्टार्ट कीजिए। 2 लाइन लीजिए, 1 लाइन लीजिए, उसमें हर लफ्ज़ का गौर कीजिए कि वो लफ्ज़ आया मुअर्रब है या मबनी है। अगर मुअर्रब है तो मुअर्रब के 12 अक़साम में से वो किस किस्म से वो ताल्लुक़ रखता है, और अगर मबनी है तो लिहाजा वो मुशाबिह मबनी है या मबनी असल है। अगर मबनी असल है तो किस वजह से, वो बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर मुशाबिह मबनी है तो किस वजह से है, किस किस्म से इसका ताल्लुक है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो लिहाजा आप अपनी किताबों को इसका इजरा करें, इस तरीके से आप मुअर्रब व मबनी को आप अच्छे अंदाज में पहचान सकते हैं। कुछ दिन आप मश्क करेंगे तो लिहाजा आप बासानी मुअर्रब और मबनी की पहचान करने लग जाएंगे। और मज़ीद मुअर्रब और मबनी की तारीफ और इसकी तक़सीमात, हुरूफ तो तमाम के तमाम मबनी होते हैं, इसके अलावा कौन से अस्मा कौन से अफ़आल मुअर्रब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं, इनकी पूरी तफसील हमने पिछले वीडियोज़ में बयान कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिहाजा आप जाकर पिछले वीडियो को देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہم سب کو عالم بعمل بنائے اور دونوں جہان میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔